गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? आपके जो खून के रिश्ते होते हैं, यानी कि आपके जो मुख्य रिश्ते होते हैं, जैसे आप और आपके पापा, आपके मम्मी और उनका परिवार। जैसे पापा है तो पापा का भाई होगा चाचा, छोटा भाई होगा, अगर बड़ा भाई होगा तो ताऊ, पापा की बहन होगी तो बुआ, बुआ के लड़के लड़की है तो आपके होंगे फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। ऐसे मम्मी है और मम्मी का जो परिवार होता है, जैसे मम्मी की बहन है तो आपकी मौसी लगेगी, उसके लड़के लड़की आपके यहाँ लगेंगे मौसेरी भाई या मौसेरी बहन। ऐसे ही आपकी मम्मी की जो मम्मी है वो आपकी क्या लगेगी? नानी लगेगी। ठीक है ना? आपके पापा की मम्मी क्या लगेगी? आपकी दादी लगेगी। ये तो हो गया आपके पापा और मम्मी का जो परिवार होता है। ऐसे ही आपका खुद का परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके लड़का है उसकी शादी की तो वो होगी पुत्र वधू, लड़की है उसकी शादी की तो वो गया दामाद, लड़के के बेटा हुआ तो आप बन गए दादाजी, यानी कि वो हो गया आपका दोहिता। अगर लड़की के बेटा या बेटी हुई तो हो गया आपके नातिन या नाती। तो इस तरह के जो मुख्य रिश्ते होते हैं, इनमें आपस में संबंध जो होता है, इसी को हम ब्लड रिलेशन के अंदर पढ़ते हैं। मतलब इसमें आपके जो मुख्य रिश्ते होते हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है। कभी भी ज्यादा दूर के रिश्ते नहीं आते। ऐसे नहीं आते कि वो उन ब्याई जी का उनसे क्या संबंध है, नहीं, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपके मुख्य रिश्ते के आसपास ही आता है। आपके जीजा जी, दामाद जी, चाचा, ताऊ, चचेरा भाई, ममेरा भाई, सास, ससुर, बुआ, समधी, समधन, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना? पहले कुछ चीजें जो आपको बता भी दूं, कुछ संबंध होंगे जो शायद आपको पता नहीं हो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे चचेरे भाई का मतलब क्या होता है? चाचा का लड़का। फुफेरे भाई का मतलब होता है आपकी बुआ का लड़का। ऐसे ममेरे भाई का मतलब क्या होता है? आपके मामा का लड़का। ठीक है? दामाद क्या होता है? आपकी बेटी का पति। ऐसे ससुर क्या होता है? अगर आप लड़के हैं तो ससुर क्या होगा? आपकी पत्नी का पिता। अगर आप लड़की है तो ससुर क्या होगा? आपके पति का पिता, वो आपका ससुर होगा। ऐसे ही दामाद, ऐसे जीजा, जीजा क्या होता है? आपकी बहन का जो पति होता है वो होता है जीजा। साला क्या होता है? आपकी पत्नी का भाई, उसे बोलते हैं आप साला बोलते हैं। ठीक है? देवर क्या होता है? या एक जेठ, देवर जेठ क्या होता है? कोई भी लड़की है तो उसका जो पति है, अगर पति का छोटा भाई है तो वो उसके लिए देवर होता है। पति के बड़े भाई को जेठ कहा जाता है। एक होता है समधी समधन। समधी क्या होता है? जैसे लड़के के पिता और लड़की के पिता आपस में क्या है? समधी। ठीक ना? लड़की की माँ और लड़के की माँ आपस में क्या है? समधन। यानी कि पति पत्नी के जो सास ससुर होते हैं, पति के और पत्नी के सास ससुर जो होते हैं, उन्हें वो एक दूसरे के होते हैं समधी और समधन। पुरुष है तो समधी बोलेंगे और महिला है तो समधन बोलेंगे। ठीक है? एक होती है ननद। आपका जो पति होता है, लड़की का जो पति होता है, उसकी जो बहन होती है उसे बोलते हैं ननद। ठीक है? तो इन्हीं रिश्तों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। उससे पहले हम कोशिशें करते हैं क्वेश्चन वैसे आपको देखते समझ में आ जाए, पर कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं तो हम उन क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम मेथड का यूज करते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन हो, बस आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कितना भी जिससे आपको दिए गए क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली आसानी से कर देंगे। तो पहला काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने से पहले कुछ स्टेप है जो आपको ध्यान रखनी है, उसको हम समझते हैं बोर्ड पे। पहली चीज, जब भी लड़के का आपको डायग्राम बनाना, लड़के को हम हमेशा बनाते हैं स्क्वायर के अंदर। यानी कि अगर आपको पता लग गया, कोई नाम देख के पता लग गया कि वो लड़का है, तो आप उसे किसके अंदर बंद कर देंगे? स्क्वायर में। कभी कभी क्या होता है, पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है, जब तक कंफर्म नहीं हो कि कोई व्यक्ति या कोई ए बी सी कोई नाम आपको दिया गया है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, जब तक कंफर्म नहीं होता हम उसके ऊपर कोई सिन, कोई साइन नहीं ड्रॉ करते हैं।
लेकिन जैसे पता लग गया लड़का है तो हम क्या बना देंगे उसके ऊपर स्क्वायर, कोई लड़की है तो हम क्या बना देंगे सर्कल। यानी कि लड़के को दिखाने के लिए स्क्वायर का यूज करेंगे और लड़की को दिखाने के लिए सर्कल का यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना है आपको। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद इन्हीं से डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गए और इसके बाद अगर आपको 10 मिनट की क्लास समझ में आ गई तो हम गारंटी लेते हैं कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपने 20-25 क्वेश्चन की घर पर प्रैक्टिस कर ली तो आप 30 सेकंड 45 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। देखो हम कोई वैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते, कोई जादू टोना नहीं है कि आप ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और हम ये और मैं तो स्पेशली यही कोशिश करता हूं कि शॉर्ट ट्रिक पे कम विश्वास करें, कंसेप्ट को पकड़े। जहां शॉर्ट ट्रिक होती है वहां हम भी बताएंगे आपको, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ में कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए आपका, ताकि क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाए। तो पहला कंसेप्ट क्या है, जब भी कोई लड़का होगा तो उसे किस में लिखेंगे हम स्क्वायर के अंदर, लड़की होगी तो किस में लिखेंगे हम उसको सर्कल में, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, अगर लड़का लड़का भाई भाई है, लड़की लड़की बहन बहन है, लड़का लड़की भाई बहन है, यानी कि जब भी भाई भाई या भाई बहन के रिश्ते को दिखाना हो तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे। जैसे ये लड़का है ये लड़की है, आपस में भाई बहन है, अगर दो लड़के लड़की आपस में भाई बहन है तो उन्हें किससे दिखाएंगे हम सिंगल लाइन से। दो लड़के आपस में बहने हैं, लड़कियां हैं तो सर्कल में आएगी, बहने हैं सिंगल लाइन लिख देंगे। अगर एक लड़का और दूसरा लड़का दोनों भाई भाई तब भी हम क्या करेंगे सिंगल लाइन। यानी कि भाई बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए सिंगल लाइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या था, लड़के को दिखाने के लिए स्क्वायर का और लड़की को दिखाने के लिए सर्कल का यूज करेंगे। अगर लड़के लड़की भाई बहन है तो उन्हें दिखाने के लिए सिंगल लाइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वही ध्यान रखना है, अगर लड़का लड़की पति पत्नी है, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते को जब आपको दिखाना हो तो आप क्या करेंगे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि एक लड़का एक लड़की के बीच में अगर डबल लाइन है इसका मतलब वो क्या है पति पत्नी है, और लड़का लड़की के बीच में सिंगल लाइन है तो क्या है भाई बहन है, ठीक है ना। ये तीन कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। चौथा, जब भी हम हमसे बड़े को दिखाएंगे, आपके पापा को दिखाना है, चाचा को दिखाना है, ताऊ जी को दिखाना है, दादा को दिखाना है, मामा को दिखाना है, यानी कि जो आपसे पहले आए थे या जो आपसे रिश्ते में बड़े हैं, हमसे जितने भी व्यक्ति बड़े हैं उनको हम कहां ड्रॉ करेंगे ऊपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी, हमसे जो पहली पीढ़ी थी ऊपर बनाते हैं, हमारे ऊपर बनाते हैं, जबकि बाद वाली पीढ़ी कुछ रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद में बनते हैं, हमारे बाद में होते हैं, जैसे हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा पोता, हमारे नातिन, ठीक है। तो हमारे बाद में बने तो उनको हम कहां दिखाएंगे नीचे दिखाएंगे। यानी कि दूसरी पीढ़ी या बाद वाले जो रिश्ते होते हैं इन्हें नीचे बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए डबल लाइन का उपयोग करेंगे। पहली पीढ़ी है, हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है उनको हम ऊपर बनाएंगे, और हमसे बाद वाली जो पीढ़ी है हम उनको नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई भी रिश्ता ड्रॉ करते हैं तो उसमें मुख्य रिश्ता जरूर बनाते हैं। यानी कि जब भी आपको चाचा बनाना हो तो चाचा क्या होता है पापा का भाई, तो पापा को बनाना है फिर पापा का भाई बनाना है। अगर आपको मौसी बनाना है तो ऐसे आप डायरेक्ट मौसी नहीं लिखेंगे, नहीं डायग्राम से बनाएंगे। तो मौसी कैसे बनाएंगे, पहले बहन मम्मी बनाएंगे और मम्मी की बहन बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे मौसी। वो कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं, वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक डायग्राम से हम समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं कि पहली पीढ़ी अगली वाली पीढ़ी, किसी को समझ में नहीं आया तो अब देखो, देखो जैसे आप हो,
ठीक है ना। अब आपको पापा बनाने, तो पापा क्या होंगे, पापा, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, ये सब ऊपर बनेंगे क्योंकि आपसे पहले वाली पीढ़ी के। तो पापा बनाने तो ऊपर, ये हो गया आपके पापा। पापा क्या पुरुष है, इसलिए हमने स्क्वायर में दिखा दिया। मम्मी बनानी है तो मम्मी सर्कल में बनाएंगे। अच्छा, पापा मम्मी क्या पति पत्नी है, तो हमने डबल लाइन बना दी। तो पापा मम्मी अगर आपको बनाए तो आप ऊपर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब आपको पापा का परिवार बनाना है, जैसे चाचा बनाने तो पापा का भाई, छोटा है तो चाचा, बड़ा है तो क्या हो गया आपका ताऊ हो गया। ऐसे इनकी जो पत्नी है वो क्या होगी, चाची या ताई होगी। इनके बच्चे बच्ची है, इनके अगर लड़का है तो क्या होगा आपका चचेरा भाई। ताऊ का भाई है तो उसे, ताऊ का लड़का है तो उसे सिंपली भाई बोलते हैं या बड़ा भाई बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे मम्मी है, अगर मम्मी का भाई बनाएंगे तो क्या होगा, वो मामा। अब देखो कभी भी अगर हमें मामा बनाना होगा तो पहले हम क्या बनाएंगे, मम्मी बनाएंगे, फिर मम्मी का भाई बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मामा नहीं बनाएंगे, पहले मम्मी बनाएंगे फिर मम्मी का भाई बनाएंगे। यानी कि जब भी कोई भी आपको रिश्ता बनाना हो तो उससे संबंधित जो मुख्य रिश्ता है उसको आप जरूर बनाएं। इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं करना है, कंसेप्ट से करना है। जब भी कोई भी सहायक रिश्ता बनाएंगे तो उससे पहले वो मुख्य रिश्ते को जरूर बनाएंगे। जैसे अगर आपको दादाजी को बनाना है तो ऐसा नहीं आप बस दादाजी लिख दे, नहीं, आप पहले पापा बनाएंगे, फिर पापा के जो पापा होंगे वो क्या होंगे आपके दादा, दादा की पत्नी क्या होगी, दादी। अगर आपको नाना बनाने हैं तो मम्मी है, मम्मी के जो पापा है वो क्या होंगे आपके नाना, और मम्मी की जो मम्मी है वो क्या होगी आपकी नानी। यानी कि जब भी आपको नाना बनाना है तो पहले आप क्या बनाएंगे, मम्मी, फिर मम्मी के पापा बनाएंगे वो होंगे आपके नाना। या मम्मी की मम्मी बनानी तो नानी, तो पहले मम्मी बनाएंगे फिर उसकी मम्मी, तो वो क्या होगी आपकी नानी। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई भी रिश्ता बनाते हैं अगर बीच में कोई भी मुख्य रिश्ता आता है तो मुख्य रिश्ते को जरूर आपको ड्रॉ करना है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि और भी रिश्ते, अगर मम्मी की बहन है तो मौसी, ठीक है ना। मामा के लड़के मौसेरा, ममेरा भाई अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो क्या हो जाएगी आपकी ममेरी बहन हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे आपने शादी कर ली तो क्या होगी, आपकी पत्नी हो गई। आपके लड़का हुआ तो आपका पुत्र हो गया। लड़के ने शादी की तो क्या हो गया, आपकी पुत्र वधु। अच्छा, लड़के के अगर बेटा हुआ तो क्या होगा, आपका दोहिता, जिसको हम पोता भी बोलते हैं। पोता दोहिता एक ही होता है। अगर लड़के के बेटी हुई तो क्या हो गया, आपकी दोहिती या फिर आपकी पोती होगी, ठीक है। लड़के की शादी हुई तो उससे क्या बोलेंगे, उसकी पत्नी को पुत्र वधू। इसका जो पति है, इसका जो पिता है, यानी कि आपके जो पुत्र है उसका ससुर, ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा, समधी होगा। और इसकी जो मां है वो आपके लिए क्या होगी, समधन होगी। आपसे सारे रिश्ते कनेक्ट किए इस तरह से। अगर आपके लड़की है तो आपकी पुत्री, उसकी शादी हुई तो ये क्या हो गया, आपका दामाद। दामाद के पिता आपके लिए क्या होंगे, समधी। और दामाद की मां आपके लिए क्या होगी, समधन। अगर बेटी के, आपकी पुत्री के लड़का हुआ तो क्या होगा, आपका नाती। अगर लड़की हुई तो क्या होगी, नाती, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपके भाई है, भाई की पत्नी वो क्या होगी, आपकी भाभी होगी, ठीक है ना। आपकी पत्नी है, इसका अगर भाई है तो वो आपके लिए क्या होगा, साला होगा। आपका भाई आपकी पत्नी के लिए क्या होगा, आपकी पत्नी के लिए आपका जो भाई है वो अगर छोटा है, जैसे आपका भाई है, आपकी पत्नी आपके भाई को अगर छोटा है तो देवर बोलेगी, और बड़ा है तो जेठ बोलेगी, और आपकी अगर बहन है तो उसे क्या बोलेगी, वो ननद बोलेगी, ठीक है ना।
तो इस तरह से अपने एक बेसिक डायग्राम होता है। इसमें अभी आधे हिस्से हमने दिखाए, सारे हमने दिखाए नहीं, लेकिन ये डायग्राम आपको बनाना सीखना है। बस सीखना भी क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना है, अपन से बाद वाली पीढ़ी को नीचे दिखाना है, पहले वाली पीढ़ी को ऊपर बनाना है, पति पत्नी को डबल लाइन से दिखाना है, भाई बहन को सिंगल लाइन से दिखाना है, ठीक है ना। पहले वाली पीढ़ी को ऊपर और बाद वाली पीढ़ी को नीचे बनाना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, वहां से इसको समझेंगे। कुछ एक बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, ए का ससुर डी है, के की मां एल है, पी डी का पुत्र है, और एल ए की पत्नी है। अभी हम सीख रहे हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, ए का ससुर कौन है, डी, तो ए का ससुर। अब ध्यान से देखना, अभी एक कंफर्म नहीं है कि लड़का है या लड़की है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, क्योंकि ससुर दोनों के होते हैं। जब तक कंफर्म नहीं होता हम ना तो गोला बनाएंगे ना स्क्वायर। लेकिन ये लड़का हो या लड़की हो, उसका कुछ, लड़का होगा तो पत्नी होगी, लड़की होगी तो पति होगा, कुछ होगा, हमने अभी ब्लैंक छोड़ दिया। उसका यहां पर कुछ है, पता नहीं अभी, इस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ए का जो ससुर है, अच्छा ये तो कंफर्म है कि लड़का है क्योंकि ससुर है, वो कौन हो गया, डी हो गया। जैसा बोला गया था हमने डायग्राम बना दिया। कंफर्म नहीं होता या तो खाली छोड़ दो, या फिर आपको कुछ भी स्टार बना दो। के की मां एल है, अब के की मां एल है, कहीं के एल आया क्या, नहीं आया। अगर कोई लाइन ऐसे आती है जिसका कहीं संबंध नहीं दिखाया गया है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, कहीं ना कहीं कोई लिंक मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। पी डी का पुत्र है, पी क्या है, डी का पुत्र है, अभी कंफर्म नहीं है। पी, अच्छा पी डी का पुत्र है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है और हो सकता है कोई अलग हो, अभी कंफर्म नहीं। और एल ए की पत्नी, देखो एल ए की पत्नी है, एल अब कंफर्म हो गया, अगर एल ए की पत्नी है तो ए क्या होगा, लड़का होगा, तो ए क्या होगा, पति होगा। अब कंफर्म हो गया, ए क्या हो गया आपका, पति हो गया। तो यहां से पता लग गया कि डी, पी जो है डी का पुत्र है, उसको अलग हमें बनाना पड़ेगा, ये बन गया। और के क्या है, एल की, के की मां एल है, ठीक है ना। के की मम्मी कौन है, एल है, मतलब के है, उसकी मां कौन होगी, एल होगी। के का कंफर्म नहीं है कि लड़का है या लड़की। इस तरह से हमें ये डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से इजीली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। कुछ कंसेप्ट जो भी आपको बताए थे, अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को पीछे करें और धीरे धीरे उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। जो आपको बताया था कि पति पत्नी के रिश्ते को डबल लाइन से दिखाएंगे, लड़का है तो स्क्वायर, लड़की है तो सर्कल, भाई बहन है तो सिंगल लाइन, पहले वाली पीढ़ी को ऊपर, बाद वाली पीढ़ी को नीचे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको बताया था कि हर एक चैप्टर में हम कुछ टाइप्स होती है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप के, उनको हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। देखो, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, पी टी का पिता है। जिसको एक ही लाइन पढ़ो, उसका डायग्राम पढ़ो, ठीक है ना। कठिन नहीं है, इजी, आसानी से। एक बार आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आपसे बोला गया पी जो है टी का पिता है, पी पिता है किसका, टी का। तो टी के जो पिता है, पिता है तो ऊपर बनेंगे, तो टी के पिता वो क्या हो गए, पी हो गए, ठीक है ना। टी एम की पुत्री है। देखो टी क्या है, एम की पुत्री है, एम की बेटी है, इसका मतलब एम क्या होगा, इसकी पत्नी होगी, तभी ये बेटी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि पुरुष हो गया तो एम क्या होगी, महिला ही होगी, तो टी क्या होगी, एम की पुत्री हो गई, ठीक है ना।
टी क्या है, एम की पुत्री है। अब आपसे पूछा है आगे, एम क्या की पुत्री है, एम किसकी बेटी है, के की, मतलब के क्या एम की मां होगी, तो एम क्या होगी, के की पुत्री होगी। देखो आपसे बोला गया था पी टी का पिता है, तो टी के पापा ऊपर बना दिया, तो पी टी के पिता हो गए। टी जो है एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री हो गई, और एम क्या है, के की पुत्री है, तो के की पुत्री कौन हो गई, एम हो गई। ठीक है यहां तक। अब देखो इसके बाद आपसे पूछा है पी का के से क्या संबंध, यहां भी ध्यान से देखो, इधर आपसे बोला है पी का के से क्या संबंध है, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो पी का कैसे पूछा है, कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस शब्द के पीछे से लगा है आपको वहां से शुरू करना है। पी का के से क्या संबंध है, पी का पूछा है, किससे पूछा है, के से, जहां से लगा है वहां से स्टार्ट करना है और यहां तक आना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एग्जिट आएगा। जैसे पी का कैसे का संबंध है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये कौन है, बेटी, बेटी का पति क्या होगा, दामाद होगा। कभी कभी क्या होता है, दामाद या सास ससुर आपको ऑप्शन में दिया जाता है। देखो आप बी ऑप्शन में आपको ससुर दे रखा है, डी में आपको दामाद दे रखा है। मान लो कंफर्म होता अगर ये पुरुष होता, तब भी दामाद और ससुर दोनों दे रखे हैं, तब भी हम इसका आंसर दामाद ही लगाते, ससुर नहीं लगाते, आंसर गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यही ध्यान रखना है, जिस शब्द के पीछे से लगा है वहां से आपको रिश्ता चेक करना है। पी का संबंध पूछा था के से, तो के से शुरू करेंगे, ये कौन है, इसकी बेटी, और बेटे का पति वो क्या होता है, दामाद। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, दामाद होगा। इसका जो सही आंसर है वो ससुर नहीं होगा, न सास होगा। हाँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दामाद नहीं मिलता है, अगर मान लो ये पुरुष है, उन्हें दामाद नहीं मिलता है, तब आप ससुर लगा सकते हैं कि इनमें दामाद ससुर का संबंध है। लेकिन दामाद ससुर दोनों दिए गए हैं, तब आपको स्पेशली जहां से लगाए वहां से शुरू करना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें गलती करते हैं, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी। ऐसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया ए और बी भाई है, ए और बी दो भाई है, तो भाई बना दो। ये ए है और ये बी, देखो भाई भाई आपको बताया था किससे बनाना है, आपको सिंगल लाइन से, तो ए और बी क्या हो गया, आपके भाई होगी। ठीक है ना। ई पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की। अच्छा ई एफ का कहीं दिया है, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई लाइन अगर आपको दी गई है जिसका संबंध यहां नहीं बनता है, तो आप क्वेश्चन को आगे पढ़े, उसका लिंक आपको आगे मिल जाएगा। तो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं हम। एफ पत्नी बी की, अब देखो एफ पत्नी है बी की, तो एफ को पत्नी बना दो। एफ किसकी पत्नी हो गई, बी की पत्नी हो गई। ठीक है ना। अब वहां से पहले वाली लाइन उसका डायग्राम बन जाएगा। ई पुत्री है किसकी, एफ की, तो ई को बेटी बना दो। ई किसकी पुत्री हो गई, एफ की। ठीक है ना। और एफ की पत्नी किसकी है, बी की। तो आपसे पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, क्या होगा, ए से पूछा है, देखो यहां से शुरू करेंगे, ये कौन है, भाई, भाई की पत्नी वो क्या होगी, भाभी, भाभी की बेटी, मतलब भाई की बेटी, तो क्या होगी आपकी भतीजी। आप क्या होंगे, उसके चाचा या ताऊ, तो आपके लिए क्या होगी वो, भतीजी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, भतीजी। ठीक है, जहां से लगा है वहां से शुरू करना है जब भी हम संबंध चेक करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे आपसे बोला है एम भाई है क्यू का, एम भाई है एन का, तो एम भाई है किसका भाई है, एन का। देखो एम भाई है एन का, लेकिन एन का पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, इसलिए एन पे कुछ नहीं बनाएंगे। एम भाई है, किसका भाई है, एन का। ठीक है ना। के बहन है एम की, के बहन है, तो के को बना दो बहन। भाई बहन के रिश्तों को सिंगल लाइन से दिखाते हैं। के बहन है, किसकी बहन है, एम की। उसके बाद बोला है पी भाई है ओ का,
पी भाई है ओ का, कहीं पी और ओ है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली लाइन क्या है? ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है, बेटी मतलब लड़की है तो ओ बेटी है, किसकी बेटी है? एन की, ठीक है ना। और अब पहले वाली लाइन जो क्या थी, पी भाई है, किसका भाई है? ओ का, तो पी को भाई बना दिया। इधर ही बना सकते हो आप, इधर भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पी भाई है ओ का, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी का चाचा कौन, पी का चाचा कौन, ठीक है ना। अब देखो चाचा की हम बात करते हैं तो चाचा क्या होता है? पापा का भाई। तो ये कौन है? भाई बहन। अब भाई बहन, अब एन का पता नहीं है, अगर हम एन को मानते हैं लड़की, तो लड़की मानेंगे तो ये कौन होगा? मामा। तो उस कंडीशन में चाचा तो आएगा ही नहीं आंसर। और अपने सभी ऑप्शन में कोई ना कोई आपको आंसर दिया गया है, डाटा अपर्याप्त नहीं बोला गया है, इसलिए आपको इसे पुरुष ही मानना पड़ेगा। अब अगर हम पुरुष मानते हैं, ये कौन है? भाई बहन। तो ये कौन है? पिता। तो पी के पिता, ओ के पिता, दोनों के पिता कौन है? एन। और पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो पी के चाचा कौन होंगे? एन होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को करना। एक और क्वेश्चन है। अब आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद किया करें क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखा करें। तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने कोई गलती की तो वो भी आपको पता लग जाएगी कि आपने गलती क्या की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए बेटा है क्यू का, देखो ए बेटा है, किसका बेटा है? क्यू का। तो क्यू का एक बेटा है, इसका नाम क्या है? ए। देखो क्यू का कंफर्म नहीं है, क्यू लड़का है या लड़की है। क्यू और वाई बहन है, अब पता लग गया क्यू और वाई क्या बहने हैं, मतलब क्यू और वाई आपस में क्या है? दो बहने हैं। वाई की माँ, माँ को ऊपर बनाएंगे, वाई की माँ कौन है? जेड है। तो वाई की माँ कौन हो गई आपकी? जेड हो गई। पी बेटा है जेड का, पी बेटा है, तो जेड का बेटा बनाना है, तो ये हो गया बेटा। बेटा नीचे बनेगा, माँ ऊपर बनती है, तो पी के हो गए? जेड का बेटा हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है, चार ऑप्शन आपको दिए और आपसे पूछा है इनमें से सही क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए का मामा पी है, ए का मामा, तो ये कौन है? मम्मी, मौसी, भाई। तो मम्मी का भाई कौन होता है? मामा होता है, पहला ही सही है। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पी और भाई बहन है, पी और भाई बहन है क्या? नहीं, ये तो भाई बहन है, बहन नहीं है। ए, ए पी, ए और पी चचेरा भाई बहन है। ए और पी चचेरा भाई बहन है, चाचा के लड़के हैं क्या? नहीं, ये तो मामा और भांजा हो गया। ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है नहीं, पी क्या है? ए का मामा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो कंसेप्ट यही है कि जब भी क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले डायग्राम को बना लें। अगर डायग्राम सही बन गया तो 100% आपके क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि ए माता है डी की, ए माँ है किसकी? डी की। तो डी, डी का पता नहीं है, ए माँ है डी की, माँ को ऊपर बनाएंगे, तो ए माँ होगी डी की। बी डी का बेटा नहीं, मतलब बी जो डी का बेटा नहीं है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा नहीं है, ऐसा बोल। आगे बढ़ते हैं। सी पिता है, किसका पिता है? डी का। सी पिता है डी का, देखो ये माँ है और सी पिता है डी का, इसका मतलब ए और सी कंफर्म क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, तभी सी क्या हो सकता है? डी का पिता हो सकता है। डी बहन है बी की, डी बहन है, किसकी बहन है? बी की, बी का पता नहीं। तो ए का बी से क्या संबंध है? अब देखो एक वो था अपना कि बी बेटा नहीं है डी का, हाँ तो डी का बेटा नहीं, भाई बहन हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछा है ए का
बी से क्या संबंध है, ठीक है ना। ए का बी से क्या संबंध है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये कौन है, बहन, बहन की माँ, खुद की भी क्या होगी, माँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है। एक बार डायग्राम बन गया, उसके बाद आपको रिश्ता चेक करना है। रिश्ता चेक करने में आपको ध्यान रखना है कि हम संबंध जहां से लगाए वहां से स्टार्ट करें। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे अगली वीडियो में हम इसके जो कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, जैसे तस्वीर वाले जो क्वेश्चन होते हैं या इशारा करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।